शोना रे शोना रे शोना रे शोना शोना रे शोना रे शोना रे शोना ऐसा प्रेम कहाँ, ऐसा प्रेम कहाँ। क्षमा चाहता हूँ तुमसे। किस बात के लिए? तुम्हें अपनी पत्नी कहने के लिए। अरे क्या जरूरत थी उसको महिला निकेतन छोड़कर जाने की, वो भी इतनी रात को? तुम सच कह रहे हो यार, उसके पीछे कुछ गुंडे पड़ गए थे। वो तो मैं पहुंच गया, वरना न जाने क्या हो जाता। हम सवारी की तलाश कर रहे थे कि अक्षय वहां आ गया। नहीं रह सकती आपके बिना, और रहूं भी क्यों? ये मेरा घर है, वो नहीं। आपको छोड़कर नहीं जाना। मैं अक्षय से बहुत नाराज हूँ। वो क्यों बार बार बाबा के सामने रमेश के खिलाफ बातें करता रहता है? अगर उसे इस घर में इज्जत मिल रही है तो उसे चाहिए कि अपनी इज्जत और रिस्पेक्ट संभाल कर रखे। रमेश को तुम जितना भी साफ सुथरा इंसान साबित करने की कोशिश कर लो, लेकिन मैं उसका नाम खराब करके ही रहूंगा। नाम बोल अपना। रमेश। पंकज, तुम उस दिन बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि सर मैं आपके लिए ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। क्या हुआ? इसीलिए मैं कहता हूं कि कभी कभी शरीर के साथ साथ दिमाग भी चला लिया करो। समझ गए? जाओ और सही आदमी को ढूंढ कर लाओ, और इस बार अगर ऐसी गलती की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जाओ यहां से। बस अब तक जितनी भी बातें मुझे रमेश के बारे में पता चली है ना, सुनकर बेहद अफसोस हुआ। और रमेश से मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी। और अगर उसको कोई प्रॉब्लम थी या कोई समस्या थी तो मुझसे आकर बात करता, इस तरह लोगों से। बाबा, मुझे यकीन नहीं था, और रमेश ऐसा कुछ। बस हेम, बस मुझे अब इस विषय में कोई बात नहीं करनी, समझी? और मैंने फैसला कर लिया है कि तुम्हारा ब्याह सिर्फ अक्षय से होगा, अक्षय से, बस। मुबारक हो। क्या काबिल लोगों को तुमने रमेश की तलाश में लगाया है। वाह, पैसे तो खर्च हो रहे हैं रमेश की तलाश के लिए, मगर तुम्हारे ये नाकारे लोग किसी और को रमेश बनाकर मेरे सामने लाकर खड़ा कर देते हैं। वाह, इसी से पता चलता है कि तुम कितने काबिल इंसान हो। मैम, दोबारा वैसी गलती नहीं होगी, क्योंकि मैंने हेम के दिल में रमेश के प्रति ऐसी नफरत बो दी है कि हेम और उसके परिवार वाले ये सोचने के लिए मजबूर हो जाएं कि रमेश उनके घर में आएगा या नहीं। जिंदगी में आना तो अलग बात है। वो तुम जानो या रमेश, मुझे तो सिर्फ मेरे मकसद से मतलब है। पता है अक्षय, आज मैं जेल गई थी। वहां अपने पति को पत्थर तोड़ते हुए देखकर मुझे बहुत तकलीफ हुई। वो हथौड़े पत्थर पर नहीं, मेरे इस दिल पर पड़ रहे थे, और मेरे बदले की आग और भड़क उठी। जब तक आनंदो बाबू का सुख चैन इस आग में जलकर राख नहीं हो जाता, ये आग ठंडी नहीं होगी। इसलिए तुम अपनी कोशिश और तेज कर दो, वरना कितने आंसू पोंछेंगे काका, और कब तक? अब तो ये बहते रहेंगे जिंदगी भर।
नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। ऐसा प्रेम कहाँ। फिर उससे अलग होने का जी नहीं करता। मेरी जिंदगी में सिर्फ एक ही विश्वास की चट्टान है, वो हो तुम। और मैं ये भी जानती हूँ कि चाहे जितने भी तूफान आ जाए, तुम्हारे सहारे मैं हमेशा ऊपर रहूंगी। लेकिन ये विश्वास कभी डगमगाया तो हम डूब जाएंगे रमेश। नहीं है, ऐसा मत कहो। यही विश्वास की चट्टान मेरी भी जिंदगी है। शोना शोना रे शोना रे शोना रे शोना। कितने आंसू पोंछेंगे काका, और कब तक? अब तो ये बहते रहेंगे जिंदगी भर। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। आंसू हर समस्या का हल नहीं है बेटा, हल नहीं है। ये भी तो किसी समस्या का हल नहीं हुआ कि बेटी का हाथ किसी के भी हाथ में दे दिया जाए। आखिर बाबा ने साबित कर ही दिया कि बेटी सिर्फ एक बोझ होती। नहीं बेटी, ऐसी बात नहीं। दादा को मैं जानता हूं, वो ऐसे इंसान नहीं है। उनकी जो सोचने समझने की क्षमता है वो किसी और में नहीं। हाँ बेटी। लेकिन मैं यही कहूंगी कि बाबा ने जो फैसला मेरे लिए लिया है वो गलत है। बेटी, बाबा ने एक बार भी मुझसे नहीं पूछा, बस फैसला सुना दिया। एक बेटी का बाप ही जाने कि उसका दर्द क्या होता है। शिकायत तो मुझे आपसे भी है काका। आपने तो मुझसे वादा किया था कि आप मेरी शादी रमेश से कर देंगे। फिर क्या हुआ? तस्वीरों में रंग भरने वाली है आज खुद ही बेरंग होती जा रही। वाह, हेम संभालो अपने आप को। किसके लिए? किसके लिए काका? मैं बाबा को चाहती हूँ, बस इसलिए चुप। उन्होंने फैसला सुना दिया और मैं खामोश रह गई। क्या किया जा सकता? उनके खिलाफ जाती हूँ तो वो दुखी होते, और अगर उनकी मर्जी से चल तो खुद दुखी होती हूँ। अब तो यही दुख मुकद्दर बन गया सबके लिए, सिर्फ इसलिए कि मेरी शादी किसी और के साथ हो रही, मेरी मर्जी से नहीं। मेरी दुआ यही है बेटी, तुम्हें तुम्हारा रमेश मिल जाए, तुम्हें तुम्हारी खुशियां मिल जाए। शोना रे शोना।
नमस्कार। आप आइए आइए, बैठिए। रमेश घर पर नहीं है क्या? अभी अभी बाहर गए हैं। अच्छा हुआ आप आ गए, कुछ पूछना था। हाँ पूछिए। मेरे महिला निकेतन से चले आने पर ये काफी परेशान हो गए होंगे ना? तो तुम्हें रमेश की परेशानी की परवाह है? क्यों नहीं, मेरे पति है वो। तो तुम्हें यह भी पता होगा कि रमेश इस समय कितना परेशान है। कहीं मैं तो उनकी परेशानी की वजह नहीं हूँ? अगर मैं कहूँ हाँ तो? क्या? देखो कमला, बात तो तब होगी जब तुम्हारी तरफ से रमेश को सुकून मिले, आराम मिले। मानती हो ना? बिल्कुल मानती हूँ। देखो कमला, रमेश इस समय बहुत परेशान रहता है। उसे इस शहर में कदम जमाना है, खुद का ऑफिस, जाती घर, लेकिन वो बेचारा कुछ नहीं कर पा रहा है। वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी चिंता की वजह से। इसीलिए रमेश तुम्हें महिला निकेतन छोड़कर आया था, ताकि वो तुम्हारी तरफ से बेफिक्र रहे और अपना काम कर सके। और तुम हो कि देखो कमला, अभी भी वक्त है, लौट जाओ महिला निकेतन। मैं उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। देखो कमला, महिला निकेतन इसी शहर में है, किसी दूसरे शहर में नहीं है। रमेश वहां आता जाता रहेगा और मैं भी वहां आऊंगा। अगर तुम वहां रहोगी तो रमेश मन लगाकर अपना काम कर पाएगा। कमला, उसके हाथ से अगर इसी तरह क्लाइंट जाते रहे तो उसकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ तुम पर होगी। मैं अपने पति की कमजोरी नहीं, ताकत बनना चाहती हूँ। जाइए, उनसे कह दीजिए मैं महिला निकेतन जाने के लिए तैयार हूँ। एक फैसला लिया है मैंने अक्षय, उसी के सिलसिले में मैंने तुम्हें बुलाया है। बताइए। विश्वास है मुझे तुम पर, इसलिए मैं चाहता हूं कि हेम की शादी तुमसे हो जाए। ऐसा प्रेम कहाँ। जोगिन, आनंदो सर ने अचानक मुझे बुला लिया, क्या बात है बताओ तो। बैठो। तुम फिक्र क्यों करते हो? मैं हूं ना, बाबा आते ही हूं। अब वो तो ठीक है, लेकिन कुछ तो बात होगी, बताओ। बाबा आएंगे, वही बताएंगे तो बेहतर रहेगा। प्रणाम कर। बैठो अक्षय। सर, कैसी तबीयत है आपकी? पहले से बेहतर है। एक फैसला लिया है मैंने अक्षय, उसी के सिलसिले में मैंने तुम्हें बुलाया है। बताइए। विश्वास है मुझे तुम पर, काबिल इंसान हो तुम, इसलिए मैं चाहता हूं कि हेम की शादी तुमसे हो जाए। मुझ पर इतना भरोसा करके आपने मुझे वो इज्जत दी है कि मैं अक्षय, बाबा के फैसले से मैं तो बहुत खुश हूं। एंड इन फ्यूचर बहुत सी उम्मीदें हैं हमें तुमसे। सर, मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि मैं हेम को हमेशा खुश रखूंगा, बहुत खुश। मुझे तुमसे ऐसी ही उम्मीद है। शादी की तैयारी कैसे करनी है और क्या करना है, इस पर हम बाद में चर्चा कर लेंगे। जी सर। सपने हकीकत में बदल कर अपने हो गए। अब मजा आएगा जीने में, खूब मजा आएगा।
देखिए मिस्टर, दोबारा हम इन्हें यहाँ पर नहीं रख सकते हैं क्योंकि यहाँ के कुछ नियम होते हैं जो इन्होंने तोड़े हैं। देखिए मैम, आइंदा से ऐसा नहीं होगा, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ। एक मौका और दे दीजिए प्लीज। कैसे मौका दे दें? दरअसल इन्होंने नियमों को तोड़कर यहाँ के माहौल को खराब करने की कोशिश की है। मैम मैं जानता हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आगे से आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। प्लीज एक मौका दे दीजिए, इसके फ्यूचर का सवाल है। मैं आपकी तरफ से इन पर विश्वास कर सकती हूँ। जी मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, बिना कुछ बताए यहाँ से चली गई थी, परेशान थी मैं। देखिए, ये वो जगह है जहाँ औरतें बहुत कुछ सीखती हैं। यहाँ पर रहकर आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, आपको रहकर यहाँ पे फ़ायदा ही होगा। जाइए अपने कमरे में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू एम, मुझ पर इतना विश्वास करने के लिए। मैं इस रिश्ते से बहुत खुश हूं और तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि मैं भी तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। एम, मैं तुम्हें बहुत चाहता हूं। ऐसा प्रेम कहाँ। हाँ तो काका, रमेश की तस्वीर हाजिर है। ये सूरज रमेश के प्रेम की रोशनी को दर्शाता है, ये पर्वत उसके बड़कपन को। काका, ये झरना देख रहे हैं आप? इसका ठंडा ठंडा और शांत पानी रमेश का हृदय है। इन फूलों की सुंदरता में रमेश की सुंदरता छिपी हुई है। इनकी खुशबू रमेश के प्रेम की तरह महकती है। इसमें कोई बनावटी या मिलावटीपन नहीं है। यही तो है मेरा रमेश। खुशी ईमान से होगी, तुझे चूरूं जागती पर से, तुझे बांधूं सांस की डोर से, जो इशारा हो तेरी ओर से, तुझे पालूं इश्क के जोर से, तू है जान तू ईमान। पापा ने एक बार भी मुझसे नहीं पूछा, बस फैसला सुना दिया। बस हेम बस, मुझे अब इस विषय में कोई बात नहीं करनी, समझी? और मैंने फैसला कर लिया है कि तुम्हारा ब्याह सिर्फ अक्षय से होगा, अक्षय से, बस। मेरे नैनों में तेरी प्यास है, तुझे मिलने की बड़ी आस है, तेरी याद ही मेरे पास है, मेरी प्यासी रूह उदास
हेम, ये सब क्या कर रही हो? और तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? मैं तो तुमसे कुछ कहने आया था। थैंक यू हेम, मुझ पर इतना विश्वास करने के लिए। मैं इस रिश्ते से बहुत खुश हूं और तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि मैं भी तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। हेम, मैं तुम्हें बहुत चाहता हूं। बस यूं समझ लो कि तुमने मेरी सारी तमन्नाएं पूरी कर दी। और मैं भी क्या बकवास करने लगा, पागल हूं मैं एकदम। तुम्हारा मूड थोड़ा खराब है, तो एक काम करते हैं, हम कहीं बाहर चलते हैं, क्यों? अक्षय प्लीज, मुझे इस समय अकेला छोड़ दो। रमेश के ख्यालों में जितना डूबना है डूब जाओ हेम, क्योंकि अब तुम्हारे पास वक्त नहीं है, क्योंकि तुम अब मेरी हो चुकी हो, सिर्फ और सिर्फ मेरी। कॉन्ग्रेचुलेशन मिस्टर अक्षय दत्ता। हेम की जायदाद और हेम आपको मुबारक हो। पूछोगे नहीं कि किस खुशी में बट रही है मिठाई? किस खुशी में सर? मेरी शादी तय हो गई। सर मुबारक हो, ये तो बहुत खुशी की बात है। पूछोगे नहीं किससे? जी किससे? द ग्रेट आनंदो सर की बेटी हेम से। अरे सर, आपने तो बहुत अच्छी खबर सुनाई। सर मैं पोस्ट ऑफिस होकर आता हूँ, थोड़ा काम है मुझे। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, जाओ जाओ। सर, ये जरूर रमेश के घर पे गया होगा, मैं पीछा करता हूँ उसका। उसका कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि मुझे उस रमेश की कोई जरूरत नहीं है। आनंदो सर खुद मुझे अपने घर पे बुलाकर ये खुशखबरी दी। मतलब सर कि हेम भी शादी से? हेम की किसे परवाह है उमाकांत? जब चिड़िया एक बार जाल में फंस जाए तो उस पर तरस नहीं खाना चाहिए।